खुश आमदीद कहते हैं PTI के सीनियर रहनुमा जनाब फैसल चौधरी साहब को। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, आपने टाइम दिया। सर यहीं से शुरू कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की पहुँच चुके हैं। इन खैर सगाली दौरों का आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात पे क्या मुस्बत असर होगा? देखिए इमरान साहब, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी जंग जीती है। अब ऐवान के अंदर हों, ऐवान के बाहर हों, आप मीडिया का बहुत किरदार है। और एक हमने एकजुट हो के एक मुट्ठी बन के हमने वो हिंदुस्तान का मुंह तोड़ा है। तो ये दौरे जो हैं उसी सिलसिले की कड़ी हैं। जो एक कमी नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि अगर इसमें आपको अपोजिशन से गौहर खान साहब वो साथ में होते तो वो एक बैलेंस शख्सियत हैं और उनका वहाँ पे मौजूदगी ज़रा ये जो जिस एक यकजहती का हमने पैगाम दुनिया को दिया था वो इन दौरों में भी नज़र आता है। हैविंग सेड सो, ये गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं, लेकिन बेहतर होता कि अगर वो अपोजिशन को भी साथ में शामिल कर लेते तो उससे ज़ाहिर है ये टर्की ने, चाइना ने और आज़रबाईजान ने इस जंग में बिल्कुल पाकिस्तान की हिमायत भी की। चाइना तो खैर जो ताउन हमें चाइना से मिला है उसका तो कोई हम अल्फाज नहीं है कि शुक्रिया अदा कर सके। टर्की ने भी हमें जो ड्रोन प्रोग्राम 2019 में स्टार्ट हुआ था, 18-19 में, वो भी टर्की के ताउन से स्टार्ट हुआ था। और ये एक खैर सगाली दौरे भी करने चाहिए। दूसरा एक वफद बिलावल भुट्टो की सरबराही में जो है वो भी गया है। मैं देख रहा था शशि थरूर जो है वो US पहुंचे हुए हैं, तो वहाँ पे वो बात करें तो एक हजीमत इंडिया को हुई है। इस हजीमत को आगे बढ़ाने के लिए सियासी जो है इस्तेकाम और सियासी यकजहती बहुत ज़रूरी है। उस पर भी अंदरूनी तौर पे काम होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बातचीत के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, आप हमेशा बड़ी बारीक बातें करते हैं। एक TV प्रोग्राम में आपने ये फरमाया कि सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस को मुमकिन तौर पे निशाना बनाया जाएगा ताकि पीपल्स पार्टी पे इन्हिसार कम हो सके। ये कहानी क्या है, हमारे नाज़रीन को ज़रा तफसील बताएं। देखिए सर, पीपल्स पार्टी के साथ कोई दो ऐसे मामलात पे जो है मामलात ऐसे हुए, बिलावल भुट्टो साहब की जज्बातियत ने उनके ताल्लुकात में एक रखना पैदा हुआ जिसकी वजह से फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं उनकी प्रोजेक्शन ज़्यादा हुई। और अब नून लीग जो है खासकर, क्योंकि आजकल के हालात देखिए, एक जंग से पहले के हालात थे, एक जंग के दौरान हालात थे और एक जंग के बाद के हालात। आज के हालात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, इसलिए तमाम सियासी जमातों को अपने लाएमल के ऊपर नज़रसानी करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट से अगर आपको याद हो तो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल का फैसला दौरान जंग आया। उसके बाद आपको 40 दिनों का टाइम दिया गया है कि आप उसमें जो 9 मई के केसेस हैं उनका फैसला करें। 9 मई के केसेस पे अभी तक एस्टेब्लिशमेंट से कोई ऐसी नरमी की जो है ना वो अंदिया नहीं दिया गया है। इस बात के बावजूद कि 9 मई का केस बहुत पोलिटिसाइज केस हो गया है, उसमें जिन्होंने PTI को छोड़ा उनको बरे ज़िम्मा करार दे दिया गया है, जिन्होंने PTI को नहीं छोड़ा या उनके सिंपैथाइजर हैं उनके ऊपर 35 ATC के मुकदमे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ये मामला चल रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी जो है वो आप गौर करें। तो इसलिए उसमें जो नामज़द PTI के पार्लियामेंटेरियंस हैं या सूबाई असम्बलियों के मेंबरान हैं, उनको मैं बतौर वकील या मैं के बहुत ही ज़्यादा सियासी मुकदमात या सियासी मामलात से हम आगाह भी रहते हैं। तो ये उस दानिश में बात है कि इनके पार्लियामेंटेरियंस को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि PTI जो है वो बार-बार अपने जो मामलात हैं उनको उन पे गड़बड़ करती है, ख़ासकर उनकी जो अनइलेक्टेड इम्पोज्ड लीडरशिप है, वो उन्होंने मामलात बहुत बिगाड़े हैं। वो संवार नहीं सके अपनी ना अकद फहमी से, ना कम-अक़ली से, सियासत से वो बहरामंद नहीं है, सियासी असरार-ओ-रमूज़ से भी वो वाकिफ़ नहीं है और वो इमरान खान साहब को गलत इन्फॉर्मेशन फ़ीड करते हैं, जिसकी वजह से फ़ैसले ऐसे आते हैं जिनसे तल्ख़ियाँ बढ़ती हैं। तो आजकल के माहौल में जो तल्ख़ियाँ हैं वो PTI के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। बैरिस्टर गौहर हों या अली अमीन हों या सैफ हों, ये वो लोग हैं जो कि गुफ्तगू के मुतमन्नी हैं और एक सुलह-जुई के साथ बात करना चाहते हैं। जो अभी मुलाकातें आपके लाहौर में हुई हैं,
उसमें भी सुलह का पैगाम आया है। और खान साहब को शायद आने वाले दिनों में कुछ खतूत भी लिखे जाएंगे कुछ लोगों की तरफ से। तो ये चीज़ें जो हैं इनको मैंने मद्देनजर रख के, तो मेरी इंफॉर्मेशन भी है कि शायद पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उनको ये सुन्नी इत्तेहाद की जो सीटें हैं जो 9 मई में नामजद हैं वो भेंट होंगे, और फिर उन्हें ज़मीनी इलेक्शन होगा, फिर उसके नतीजे जो है वो आपके सामने होंगे। तो साहब आप पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं और आपने दोबारा भी कहा है कि मौजूदा पीटीआई टीम जो है इसके साथ बानी पीटीआई इमरान खान रिहा नहीं हो सकते, जेल से बाहर नहीं आ सकते। तो ये अब प्रेडिक्शन आप किन बुनियादों पे करते हैं? देखिए सर, मेरी जो 30 अप्रैल को मुलाकात भी हुई थी और उससे पहले भी खान साहब आपको भी पता है कि मैं अपनी राय में लगी लपटी नहीं रखता। मैंने खान साहब से ये कहा था कि आप ये इस्टेब्लिशमेंट आपकी टर्म से शायद आपसे बात ना करे, पॉलिटिकल अलायंस आप नहीं बना सके, आपकी पार्टी जो है वो उसमें फेल हो गई है। 26वें आईनी तरमीम के बाद अदालतों से तवक्को रखना जो है वो वैसे ही अहमकाना बात है। उनकी शख्सियत बहुत मजबूत है और उनकी शख्सियत है, मरकज़ है पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों का, वो इंतहाई मकबूल भी हैं। तो मैंने उनसे ये कहा था कि आपकी मकबूलियत को कामयाबी में बदलने की कोई हिकमत अमली अगर आपके पास है तो बता दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी बहुत कमज़ोर है और उन लोगों के हाथ में है जिनको पॉलिटिकल सियासी इसरार और रमूज़ का पता नहीं है, और वो आपको आके कहते हैं कि लाख बंदा 1.5 लाख बंदा बाहर इकट्ठा हो जाएगा, 2 लाख 2.5 लाख आ जाए, जो कि नहीं हुआ। तो उसके बावजूद पार्टी बिल्डअप नहीं कर सकी, मटीरियलाइज नहीं कर सकी, इतना बड़ा हादसा। तो अब पहलगाम के बाद हालात तो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अब हिंदुस्तान के खिलाफ जो है, फिर वो इमरान खान साहब ने खैर उससे पहले ही बहुत तगड़ा मैसेज इंडिया के खिलाफ दिया था। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने उनसे ये बात कोई आज नहीं की, मैंने उनसे पिछले साल भी कुछ 5 दफ़ा ये बात की और वो एग्री करते हैं। लेकिन उनका ये ख्याल है कि उनके पास कोई रिप्लेसमेंट्स नहीं है, जो कि जिसकी वजह से ये काबिज टोला जो है। फिर मैंने उनको ये कहा कि देखिए सर, इस सारी जो एक्सरसाइज है इसका नुकसान तो होता है आपको और बुशरा बीबी को। अब ज़ाहिर है फैसला तो उन्होंने करना है खान साहब कि वो कितनी देर तक ये तहरीक चला के शौक पूरा कर लें। तहरीक नहीं चलेगी, मेरी इसमें बिल्कुल मुसलमा राय है, क्योंकि ट्विटर पे तो तहरीक चलनी नहीं है, सोशल मीडिया पर तो चलनी है, ऑन ग्राउंड ना मौसम है ना माहौल है, ना ही इनमें कैपेसिटी है कि ये बंदे निकाल सकते। अच्छा चौधरी साहब, निकालेंगे चौधरी साहब आपने उससे बिल्कुल आगे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। फैसल चौधरी साहब आपने एक और बात भी की है कि पीटीआई के एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग जो हैं वो कंफर्टेबल हैं और जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं वो मुकदमे भुगत रहे हैं। कुछ मिसाल देना जरा इसकी। अभी रिसेंटली कौन गया है बाहर, अमेरिका और लंदन, जो कि फंडिंग पे भी और प्रोग्राम में भी करके गए हैं, ये खुद से एंटी एस्टेब्लिशमेंट है अपने तई। ठीक है, मेरे भाई का तो नाम नहीं निकल रहा ICL से, जो कंवल शोजब है, ये दूसरे हैं, उनके तो नाम नहीं निकल रहे। तो फिर ये कैसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट है जो जिनके नाम ECL पे भी नहीं है, जिनके ऊपर मुकदमे भी वो सीरियस नहीं है, हमें फरलू से मुकदमे हैं। सीरियस मुकदमे तो 9 मई के मुकदमे हैं, वो जो 35 मुकदमे भुगत रहे हैं। जिन मेरे अपने छोटे भाई हो, मेरे छोटे भाई 8 मुकदमे, दोनों जो हैं वो फराज और फौक, उसमें फवाद के ऊपर 35 सिर्फ ATC के मुकदमे हैं, 15 दूसरे, और किसी पर किस्म का रिलीफ नहीं है। तो हमें ये कहा जाता है कि आप बड़े प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। तो मैंने कहा कि ये अच्छी प्रो एस्टेब्लिशमेंट है कि हमें तो बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं है। अभी कंटेम्प्ट मैंने फाइल की है, CL पे नाम नहीं हटा रहे वो। और इसी तरह से आप देखिए कि जो मामलात जिस तरह से हो रहे हैं, तो जो ये जो जिनके ऊपर ये डिपेंडेंट है, कभी कोई हार्वर्ड फिर रहा है, कभी कोई लंदन फिर रहा है, तो ये फिर बातें हमें बताएं ना, ये क्या चक्कर है। चौधरी साहब आप वैसे पहले इस मौजू पे बात नहीं करते, लेकिन ज़रा आज इस पे खुल के बात करें कि फवाद चौधरी साहब जैसे पॉलिटिकल सोच और अप्रोच रखने वाले और ताल्लुकात भी रखने वाले जो PTI के रहनुमा हैं, हाँ साहब, उनसे क्यों कोई काम नहीं ले रहे? वो ये जाके रोते पिटते हैं ना, ये मातम करते रहते हैं, ये जो सारे हैं। दूसरा ये है कि फवाद गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लड़ाई भी ज़्यादा कर लेते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। तो फिर उस पर भी इनको, ये असल में सारे वल्नरेबल हैं, ये डरते हैं, ये अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल से डरते हैं। ये फवाद के अलावा सबके खिलाफ हैं। ये फवाद का तो खैर क्योंकि नाम आता है ना, ये ना शाह महमूद को, ना एजाज चौधरी को, ना महमूद रशीद को, ना यास्मीन, आलिया हमजा को नहीं बर्दाश्त करते।
ये जो वर्कर जुनैद अकबर को नहीं बर्दाश्त करते, ये तो मैं अंदर की बातें मैं बता रहा हूँ आपको। मैं पहले क्योंकि नहीं बात करता था, नाउ बिकॉज़ इन्होंने मेरे खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी की, क्योंकि मैं इनके मुँह पे कहता था ये नालायक हैं। इमरान खान साहब के सामने मैंने कहा जी आप इनके ये तो बर्बाद करने वाले हैं। अक्टूबर में जब उनको अंदर रखा हुआ था सॉलिटरी में, ये अमेंडमेंट खेल रहे थे, या एनी बेंच और उनकी तश्कील बना के दे रहे थे, बजाय कि इमरान खान से जाके मिलें। लेकिन चॉइस तो ये तो अपनी जात के अलावा, लेकिन चॉइस साहब देखें, अब इमरान खान साहब मुखले से किसी से नहीं है, लेकिन तो ये इसलिए इनकी डरपोक है। और दूसरी बात यह है कि नालायक भी बहुत है। चॉइस साहब ये फरमाइएगा कि ये इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाया है, लेकिन उनकी बहन अलीमा खान साहिबा जो हैं वो उनको भी मानने को तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं कि वो पार्टी की तर्जमानी कर ही नहीं सकते। तो ये मामला जो है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे ख्याल में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब का फैसला है, अगर गौहर खान साहब का कोई मसला है तो जाके इमरान खान साहब से बात करें। उनकी जात को निशाना बनाना पब्लिकली तो नामुनासिब बात है। अच्छा, लेकिन ये हम तर्ज अमल से पार्टी कमजोर होती है। पार्टी का चेयरमैन जब तक गौहर, इमरान खान साहब वो इलेक्टेड आदमी है, इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है, तो मेरा तो पूरा एतमाद है उनके ऊपर। और मैं उनको बहुत तहम्मुल मिजाज भी है, बहुत बेहतर आदमी समझता हूँ। अच्छा चौधरी साहब, आप क्योंकि जेलम से ताल्लुक़ रखते हैं और उस इलाके के काफ़ी लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं, अभी ये जो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत फैसला किया गया है कि बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस आने वाले लोग जो हैं उनके ख़िलाफ़ FIR का इंदराज किया जाएगा और पासपोर्ट की मनसूखी कर दी जाएगी, इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए सर, या तो पहले आप रोजगार के मौके पे पैदा करें ना पाकिस्तान में। आपको जाके जेलम में, गुजरात में, मंडी में जाके पता करना पड़ेगा ना ये डंकीज में क्यों लोग जाते हैं, क्यों नौजवान हमारे जाते हैं। वो एक लाइफ रिस्क है, लाइफ थ्रेट है जिसके ऊपर जाते हैं। आप इसलिए कि यहाँ पे कोई मौके नहीं है आमदनी के, वहाँ पे जाते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं, पैसे भेजते हैं, तो उनका पीछे गुजारा होता है। तो हमारे यहाँ तो एक मेजर पोर्शन ऑफ जो आबादी का है वो तो फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर गुजारा करता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो सख्ती से या इस तरह से तो नहीं हर वक्त होती कि आप डंडा चला रखें। मोहसिन नकवी साहब को भी बारीक बीनी से ये मामले की समझ ही नहीं है, ना वो लोगों से मिले हैं, ना उन्होंने किसी को, या इस पर पार्लियामेंट में डिबेट हुई है। हमारा बहुत ज़्यादा एक डायस्पोरा जो है पाकिस्तानी, वो अब तो देखें ना अमेरिका में या इंडिया में, ये इंडिया का मुकाबला कौन करता है? पाकिस्तानी डायस्पोरा कर रहा है। ट्रंप को जो इस तरह से पाकिस्तान की तरफ माइल किसने किया? पाकिस्तानी डायस्पोरा ने किया। इसी तरह लंदन में है, सारी जगह पे हैं। आप मामले की को पहले समझे तो सही। ये एक किस्म के ये जो इस तरह के मामला जो डंडा चलाना, डंडा तो हर चीज का हल नहीं होता खान साहब।